नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता की बुक कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का आज मध्यकालीन इतिहास में शक्तिशाली राज्य मराठा के क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों का आज 6वां पार्ट है। हम लोगों का एक टारगेट फिक्स रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करना है, जिससे कि आपका समय बच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर सकें। आज का पहला प्रश्न है, मराठा शासन में सरदेशमुखी डैश था। आंसर हो जाएगा राजस्व पर लगाया गया, जो कितने था 10%। अगला प्रश्न है, चौथ क्या था। आंसर हो जाएगा शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाने वाला भूमि कर, जो कि 25% था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था। आंसर हो जाएगा सरदेशमुखी। अगला प्रश्न है, मुगल सेना के खिलाफ लड़ते हुए सिंहगढ़ किले की सफल रक्षा में किस मराठा योद्धा की मृत्यु हो गई थी। आंसर हो जाएगा तानाजी मालुसरे। अगला प्रश्न है, साई बाई से शिवाजी के पुत्र का नाम रखा गया था। आंसर हो जाएगा संभाजी का। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा। आंसर हो जाएगा राजा राम। अगला प्रश्न है, किसके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आंसर हो जाएगा मुगल और मराठाओं के बीच। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से एक होलकर वंश की स्थापना किसने की थी। आंसर हो जाएगा मल्हार राव ने। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में किसे मारा था। आंसर हो जाएगा अफजल खान को। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति से शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किया था। आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, 1665 में पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था। आंसर हो जाएगा शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच बोने के लिए। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। आंसर हो जाएगा 2 बार। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में। डैश सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन थे। आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ जी को। अगला प्रश्न है, पेशवा के घराने के संस्थापक कौन थे। आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथी। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा पेशवा। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस संधि द्वारा किलों को मुगलों को सौंप दिया था। आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। आंसर हो जाएगा रायगढ़। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे। आंसर हो जाएगा रामदास। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया। आंसर हो जाएगा शिवाजी ने। अगला प्रश्न है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायित्वकारी कौन था। आंसर हो जाएगा पाटिल। अगला प्रश्न है, महादजी सिंधिया और नाना फडनीस किस वंश के थे। आंसर हो जाएगा मराठा। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने मराठाओं को उड़ीसा का एक हिस्सा दिया था। आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खान ने। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध 1766 में कौन पराजित हुआ। आंसर हो जाएगा मराठा। अगला प्रश्न है, जब अहमद शाह अब्दाली ने 1766 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था, तब दिल्ली का शासक कौन था। आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। आंसर हो जाएगा मराठा और दुर्रानी। अगला प्रश्न है, पानीपत में मराठों की हार क्यों हुई। आंसर हो जाएगा मराठा ताकत में अफगानों के बराबर नहीं थे। अगला प्रश्न है, पेशवा डैश के समय में अंग्रेजों ने पेशवाशिप को समाप्त कर दिया था। आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व का अंत किस संधि से हुआ। आंसर हो जाएगा बेसिन की संधि। अगला प्रश्न है, मराठों को हराने के बाद अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आंसर हो जाएगा 1803 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों का कराधान प्रणाली से संबंधित है। चौद और सरदेशमुखी, जट और सवर, पूर्वज और परौती, एकता और जागीर। अगला आंसर हो जाएगा मराठा और चौद, दिल्ली सल्तनत एकता और जागीर, मुगल पूलाज और परौती, मनसबदारी जाट और सवर। हम लोगों ने शक्तिशाली राज्य मराठा के जितने क्वेश्चन ब्लैक बुक में आए हुए हैं, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। हम लोगों का आज ये 6वां भाग था। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करते हैं।
जिससे कि आपके समय की बचत हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।